नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन की थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर लिया था और क्वेश्चन सीरीज की बात करें तो हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था। परसेंटेज का टॉपिक हमने लिया था लास्ट दो पार्ट के अंदर और परसेंटेज में मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे जिनमें आप कहीं ना कहीं एलिवेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्पीड से थोड़ा चलते हुए आगे की क्लास बढ़ाते हैं और देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने परसेंटेज के बाद जो टॉपिक लिया है भाई वो प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चन में आप लोग कहीं ना कहीं एलिवेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। देखिए सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग हेडिंग डाल दें नोटबुक में प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चन को कर रहा हूं यहां पर जिनमें आप लोग एलिवेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया गया है, तो शुरुआत हम लोग इसी क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है। मैंने आप लोगों से बोला एक दुकानदार 100 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल को 8% लाभ पर और शेष चावल को 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया दोनों भागों का मान क्या होगा। मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक दुकानदार 100 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल को 8% और शेष चावल को 18% लाभ पर बेचता है, जिससे कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया दोनों भागों का मान क्या होगा। दोनों भागों से मतलब क्या होगा, दोनों भागों का मतलब ये है कि 100 किलोग्राम में से कितना चावल उसने 8% लाभ पे बेचा है और जो कितना चावल शेष बचेगा उसको आपने 18% लाभ पर बेच दिया है। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो बेसिक या इसका जो डिटेल प्रोसेस मेथड है वो हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ेंगे भाई वहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां हम लोग सिर्फ कौन सा तरीका डिस्कस करने वाले हैं, एलिगेशन यूज करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से कितना आसान बना सकते हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि मैं आप लोगों को बेसिक नहीं बता रहा हूं। बेसिक हम लोग इस क्वेश्चन का कब करेंगे, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वहां मैं आप लोगों को इसका डिटेल या बेसिक तरीका जरूर बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन का यूज करते हैं। कैसे, देखिए मैंने आपसे बोला मेरे पास में टोटल चावल है कितना, 100 किलोग्राम। तो आप बोलोगे सर आपके पास में है 100 किलोग्राम चावल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि इसमें से हमने कुछ चावल को निकाल लिया और उसको 8% लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ मात्रा निकाल ली है और उसको हम लोगों ने 8% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान रखें, जो बचा हुआ चावल है, शेष चावल लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 किलोग्राम में से जितना चावल आपने 8% लाभ पर बेचा है उसको छोड़ के शेष चावल जो आपके पास बच गया उसको आपने 18% लाभ पर बेच दिया। तो आप बोलेंगे सर जो बचा हुआ चावल है उसको हम लोगों ने 18% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। मुझे बताइए 100 किलोग्राम चावल था, उसका कुछ हिस्सा हम लोगों ने 8% लाभ पे बेच दिया और जो बच गया उसको हम लोगों ने 18% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए यहां तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है उसे कुल 14% का लाभ होता है। देखिए टोटल 14% का लाभ, इसका मतलब जितना भी चावल कुल मिला के आपने बेचा है उस पे आपको 14% का लाभ हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये चावल भी आ गया और ये चावल भी आ गया, तो दोनों को मिला के जो आपको लाभ होगा भाई वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 14% का लाभ, ठीक है। यहाँ तक का काम आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन क्या है, 100 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल 8% लाभ पर, शेष चावल 18% लाभ पर, दोनों को मिला दूं तो कुल मिलाकर 14% का लाभ आपको हो जाएगा। याद करिए मैंने किसी पिछले पार्ट के अंदर आप लोगों को ये बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप एलिगेशन को यूज करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लोगों को प्रॉफिट लिखना होगा तो आप लोग हमेशा उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और जब भी हमें लॉस लिखना होगा तो आप लोग हमेशा उसे माइनस में लिखेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका हूं। इस चीज को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, आप ध्यान रखें। आप मुझे बताओ हमें प्लस और माइनस का ध्यान कहां पर रखना होगा, जहां क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको एक साथ मिलते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको केवल तीनों कंडीशन में क्या मिला हुआ है, लाभ। तो हमें कहीं भी माइनस की जरूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ किसको यूज करना होगा, केवल प्लस को यूज करना होगा। चलिए हम लोग प्लस को यूज करते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने बोला कि सर ये 8% का लाभ है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लाभ है तो ये वैल्यू प्लस आएगा और हमें कितना लिखना पड़ेगा, प्लस का 8 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इस चीज को लिख देता हूं, ये लीजिए
8% का लाभ है, आप बोलोगे सर 8 हमने प्लस का लिख दिया। दूसरी कंडीशन में आपको बोला गया 18% का लाभ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 18% का लाभ है तो ये वैल्यू भी प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक है, और अब आप मुझे बताओ इन दोनों को मिलाने पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो लाभ हो रहा है भाई वो कितने परसेंट का हो रहा है, 14% का या 14% का। ठीक है, तीनों ही वैल्यू मैंने प्लस में लिख दी हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तीनों ही वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रॉफिट आपको बता रही हैं, इसलिए हमने तीनों को क्या लिखा, प्लस में लिखा। अब सुनिए, हमें ये पता है कि x, y और z हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग केवल क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, इधर भी इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 14 और 8 इनका डिफरेंस यदि मैं निकालूंगा तो भाई ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 6। अब आप मुझे बताओ 18 और 14 इनका यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। सही है, आगे का काम एलिगेशन का फर्स्ट रूल आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखें, हम लोगों ने क्या किया, 8% लाभ है, 18% लाभ है, फिर दोनों को मिला के 14% लाभ है। हमें x, y, z तीनों वेरिएबल मिल गए हैं। एलिगेशन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि आप यहां से दोनों का डिफरेंस निकालो और यहां से दोनों का डिफरेंस निकालो। उसके बाद जो दोनों डिफरेंस मेरे पास आ जाएंगे उन दोनों डिफरेंस का मुझे क्या लेना होगा, रेशियो लेना होगा। और रेशियो यदि आप इन लोगों का निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 2:3। तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारे पास ये मिश्रण अनुपात आ चुका है? इसको हम लोगों ने कई बार, मैंने ये नाम आप लोगों के सामने बोला होगा, मिश्रण अनुपात या एलिगेशन रेशियो। एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात क्या होगा, ये अनुपात वो अनुपात होगा जिस अनुपात में आप इन दोनों को मिलाने वाले हैं। आप बोलोगे सर इस अनुपात में हम लोग उन चावलों को मिलाने वाले हैं जिन पे एक पे तो 8% लाभ होगा और दूसरे पे 18% लाभ होगा। तो आप मुझे बताओ 2:3 आपको ये बताएगा कि इस अनुपात में आप इन दोनों भागों को बेच दें। तो आप मुझे बताओ कि 2:3 में हमने किसको बांट दिया, आप बोलोगे सर 100 किलोग्राम चावल को बांट दिया। तो यदि मुझे 100 किलोग्राम चावल को 2:3 में बांटना हो तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम कितने भागों के बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 2 और 3 5 भागों के बराबर होगा। तो यदि मैं आपसे बोलूं 100 भागों का मान 100 किलोग्राम 5 भागों के बराबर है, तो 100 में 5 को डिवाइड करूंगा तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यदि एक भाग का मान मेरे पास 20 आ चुका है तो आप बोलोगे सर दो भागों का मान मेरे पास में कितना होगा? आप बोलोगे सर यदि एक भाग का मान 20 है तो दो भागों का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम, और तीन भागों का मान कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। तो क्या हम लोग ये बता चुके हैं कि दो भागों का मान हमने निकाला था कितना, 20 किलोग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 40 किलोग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 40 किलोग्राम वो चावल होगा जिसको हम लोगों ने 8% लाभ पर बेच दिया है, और बचा हुआ तीन भागों का मान हम लोगों ने निकाला 60 किलोग्राम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर 60 किलोग्राम वो चावल होगा जिसको हमने 18% लाभ पर बेच दिया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, आप जल्दी से पहले इसको नोट करें। मैं आप लोगों को फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नोट आप लोगों ने कर लिया होगा कहीं सामने। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को लिख दी है कि पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके बाद एलिगेशन लगाया, उसके बाद अनुपात में बांटना भी आप लोगों को मैंने बता दिया, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम वो दो भाग होंगे जिन भागों को आप 8% और 18% लाभ पर बेचेंगे, तो कुल मिलाकर के आपको लाभ कितना हो जाएगा, 14% का। एक बार इसको हम लोग देखिए, अब जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमें ये चीजें बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। मुझे आप लोगों को समझाना था तो मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। आप लोग सीधा सिंपल ये तरीका लगाएं और जल्दी से अपना आंसर फॉलो करें। कैसे? देखिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है 5-7 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत आसान सी चीज पढ़ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन सुनिए, मैंने आपसे बोला 100 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल को 8% लाभ, जैसे आपने बोला 8% लाभ, आपने वैल्यू लिख दिया प्लस का 8। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये प्लस का 8 समझ आ रहा होगा कि मैंने प्लस का 8 क्यों लिखा है। 8 लाभ दिया हुआ है, और लाभ है तो हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। चलिए सेकंड कंडीशन है 18% लाभ की, आपने यहाँ पर लिख दिया सर 18% लाभ, और आप बोलेंगे सर दोनों को मिलाकर के टोटल लाभ कितना हो गया, 14% का, तो आपने बीच में लिख दिया 14।
उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। आप बोलोगे सर 6 आएगा, इधर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6, और दोनों डिफरेंस का मुझे क्या लेना होगा, आप बोलोगे सर अनुपात ले लो। 4 और 6 का जो रेशियो आ जाएगा भी वो आ जाएगा 2:3। अब आप मुझे बताओ 2:3 में मुझे किसी न किसी वैल्यू को बांटना होगा। तो यदि आप ध्यान से देखें तो चावल के 2 भाग हमने किससे किए हैं, तो आप बोलोगे सर 100 किलोग्राम से किए हैं। तो आप बोलोगे सर इस 2:3 में किसको बांट दो, 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम को 2:3 में बांटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम, और ये कितना आ जाएगा 60। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम चावल कौन सा होगा जो 8% लाभ पे जाएगा, और 60 किलोग्राम चावल कौन सा होगा जो 18% लाभ पे जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है क्वेश्चन में, और जल्दी से अपना आंसर देना है। अब मैं आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन बोलता हूं, लिखता हूं यहाँ पर, आप लोग उसको सॉल्व करके देखें क्या क्वेश्चन है और कैसे आप लोगों को आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जो लिख रहा हूं उसकी पूरी लैंग्वेज में केवल बोल दूंगा आप लोगों को, जो काम की चीजें हैं वो मैं बोर्ड पर नोट कर दूंगा। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे बोल दिया कि एक दुकानदार 50 किलोग्राम चावल में से कुछ भाग को 14% के लाभ से बेचता है। क्वेश्चन वापस बोल दूंगा एक बार, आप नोट करते जाएं। एक दुकानदार 50 किलोग्राम चावल में से कुछ भाग को 14% लाभ पर बेचता है, और जो शेष चावल बच गया उसे 6% की हानि से बेचता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाएं। 50 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल को 14% लाभ पर और शेष चावल को 6% हानि पर बेच दिया, जिससे कुल मिलाकर उसे 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। तो दोनों भागों का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे दिया है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। क्वेश्चन मैंने नोट भी कर दिया है, एक बार मैं फिर से भी बोल रहा हूं, आप सुनिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, एक दुकानदार 50 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल को 14% लाभ पर और शेष चावल को 6% हानि पर बेचता है, और दोनों को मिला के उसे कितना 4% की हानि होती है। तो आपको बताना है दोनों भागों का मान। दोनों भागों का मान मतलब कितना चावल 14% लाभ पर और कितने चावल की मात्रा 6% की हानि पर बेची गई है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक दुकानदार 50 किलोग्राम चावल में से कुछ चावल को 14% लाभ पर, शेष चावल को 6% हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे 4% की हानि होती है। आपको बताना है दोनों भागों का मान क्या होगा। जल्दी से आप 5 या 7 सेकंड में आंसर करके देखें। जिन लोगों का आंसर आ चुका है भाई वो नोट करें, चेक करके देखें आंसर, और जिनका आंसर नहीं आया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप फिर से ध्यान से समझिए सभी चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें यूजफुल हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं, तो आप जरूर इनको ध्यान रखें। अब देखिए मैंने आप लोगों से बोला, यहाँ पर मैंने 2 चीजें लिखी हुई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को हमेशा लिखेंगे प्लस में, और लॉस को हमेशा लिखेंगे कब, जब हम एलिगेशन को प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं। ध्यान रखें, प्रॉफिट या लाभ को लिखूंगा प्लस में, लॉस या हानि को लिखूंगा माइनस में। सुनिए कैसे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 14% का लाभ। लाभ है तो आप बोलोगे सर प्लस आएगा, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 14 प्लस का, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपको बोला गया 6% हानि, तो आप बोलोगे सर हानि है तो माइनस में लिखा जाएगा, और कितना लिखा जाएगा 6। तो हमने बोल दिया सर सेकंड कंडीशन जो है वो -6 है। देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब आपको ध्यान रखना है ये लाभ आपको बता रहा है, और नेगेटिव का मतलब ये आपको लॉस या हानि बता रहा है। अब सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं पहली कंडीशन 14% लाभ, दूसरी कंडीशन 6% लॉस। अब आपसे बोला गया कि इन दोनों को मिलाने पर मुझे 4% की हानि हो गई। अब आप मुझे बताओ यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो भी हानि है, तो हानि है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, और कितना आएगा -4। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आ गई होंगी कि 14% लाभ आपको दिया हुआ है, प्लस का लिख दिया, 6% हानि माइनस का लिख दिया, 4% की हानि माइनस का लिख दिया। अब आप देखो एलिगेशन ये कहता है कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के लिखूंगा, और यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस निकाल के लिखूंगा।
अब ध्यान रखें भाई, प्लस और माइनस की कंडीशन में जब आप अंतर निकाल रहे होते हैं तो यहां पर मैं दो छोटे छोटे हिंट आप लोगों को दूंगा, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। जब आप अंतर निकाल रहे हैं, अंतर निकालते समय जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं, उस समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। यदि आप समान कंडीशन का अंतर निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है उन दोनों वैल्यूज को आप लोगों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब देखिए ये लाइन को समझिए, मैंने बोला समान कंडीशन का अंतर निकालना हो तो आप उनको माइनस कर दें। तो मुझे बताओ समान कंडीशन का मतलब जिन दो वेरिएबल का आप अंतर निकाल रहे हैं या तो वो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये दोनों समान कंडीशन आ चुकी है। अब देखो मैं फिर बोलता हूं, डिफरेंस आपको कभी भी निकालना है तो आप लोग ध्यान रखिए समान कंडीशन कभी भी होगी तो आप उनको डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरी कंडीशन यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि यदि कहीं पर अंतर निकालते समय आपके पास असमान कंडीशन आती है, असमान कंडीशन के अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे उन दोनों वैल्यूज को हमेशा आप क्या करेंगे, प्लस। और आप उम्मीद करता हूं ये चीज मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कहीं पर बता भी चुका हूं, इसीलिए आपको बोलता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसके पुराने वीडियो सभी आप लोग एक बार जरूर देख के आया करें। तो यहाँ पर मैंने हिंट आप लोगों को दे दिया है कि जब भी आप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं एडिशन में तो दो चीजों का ध्यान रखो, समान कंडीशन का डिफरेंस निकालूंगा तो माइनस करना होगा और यदि असमान कंडीशन का डिफरेंस निकालूंगा तो हमें प्लस करना होगा। देखिए फिर बताता हूं, समान कंडीशन का मतलब या तो दोनों संख्याएं प्लस की हो या दोनों संख्याएं माइनस की हो। और यदि मैं बोलूं असमान कंडीशन क्या होगा तो आप बोलोगे सर एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो जहां पर भी मुझे दो प्लस या दो माइनस की संख्याओं का अंतर निकालना है तो मैं डायरेक्ट उनको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और यदि मुझे कहीं अंतर ऐसी संख्याओं का निकालना है जिनमें से एक प्लस हो और एक माइनस हो तो मुझे उन दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। इसका भी मैं आपको कारण बता दूंगा कि ये चीजें क्यों है, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये चीज ध्यान रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे, देखो मैंने आपसे बोला कि इन दोनों का अंतर निकालो। अब आप बोलोगे सर एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है, तो अब आप मुझे बताओ एक प्लस है और एक माइनस है तो ये असमान कंडीशन होगी और असमान कंडीशन होगी तो मैं क्या करूंगा, दोनों संख्याओं को प्लस करूंगा। तो आप बोलोगे सर 14 और 4 को जोड़ लो, तो 14 और 4 को जोड़ने पर मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है यहाँ तक काम। अब आप ध्यान दें, मैंने बोला प्लस और माइनस दो अलग अलग कंडीशन वाली संख्या आ गई तो उनको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। यहाँ पर दूसरी साइड में आप अंतर निकालें, अंतर निकालते समय आप देखो कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। मुझे दो माइनस की संख्याओं का अंतर निकालना है, दोनों ही संख्याएं माइनस हैं, तो अभी मैंने बोला है यदि समान कंडीशन होगा तो हम लोग उनको क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो आप मुझे बताओ दोनों संख्या माइनस है, समान कंडीशन है तो दोनों संख्याओं को मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 6 में से 4 निकालूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ऐसा मैं सोच रहा हूं भाई। मैं आपको फिर बता देता हूं, अंतर निकालते समय दो चीजों का ध्यान रखो। यदि आप दो प्लस की संख्याओं का या दो माइनस की संख्याओं का मतलब समान कंडीशन का अंतर निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट संख्याओं को क्या कर दें, माइनस कर दें। और यदि आप एक ऐसी संख्या का अंतर निकाल रहे हैं जिनमें से एक प्लस है और दूसरा माइनस है, मतलब असमान कंडीशन की बात हो, तो हम लोग उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, असमान कंडीशन, दोनों को जोड़ के लिख दिया। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों की समान कंडीशन है, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख दिया। अब आप मुझे बताओ जो दोनों अंतर आ गए हैं हम लोग हर बार उनका रेशियो निकालते हैं तो 2 और 18 का अनुपात आ जाएगा 1:9। समझ पा रहे हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को बोल दिया अनुपात आ चुका है 1:9। 1:9 में मुझे किसे बांटना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल चावल कितने किलोग्राम है, 50। क्यों, क्योंकि ये जो दो टुकड़े हम लोग कर रहे हैं 14% लाभ और 6% हानि का, ये टुकड़े किसके हो रहे हैं, 50 किलोग्राम के। तो 1:9 में मैं किसको बांटूंगा, 50 किलोग्राम को। देखिए 1:9 में यदि मुझे 50 किलोग्राम बांटना है तो मुझे बताओ 50 किलोग्राम कितने भागों के बराबर होगा। आप बोलोगे सर 1 और 9 10 भागों के बराबर होगा। तो एक भाग का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम। एक भाग का मान 5 किलोग्राम। देखिए क्यों, क्योंकि 50 किलोग्राम के अंदर मुझे दो चीजें बांटनी है, किस अनुपात में, 1 और 9। तो एक भाग मुझे यहाँ देना है, 9 यहाँ देना, तो कुल मिलाकर के मुझे 10 भाग बनाने होंगे। तो 50 किलोग्राम कितने भागों के बराबर होगा, 10 भागों के बराबर। तो एक भाग का मान कितना होगा, 5 किलोग्राम। अब आप मुझे बताओ एक भाग का मान 5 किलोग्राम है तो यहाँ तो सीधा सीधा आपने लिख दिया 5 किलोग्राम।
ठीक है। एक भाग का मान यदि 5 किलोग्राम है तो 9 भागों का मान यदि मुझे निकालना है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 को और आंसर कितना दे दूंगा 45 किलोग्राम। क्या मुझे दोनों आंसर मिल चुके हैं भाई? मैं दोनों ही चीजें आप लोगों को बता चुका हूं कि आप बोलोगे सर 5 किलोग्राम चावल कौन सा होगा जिसको हमने 14% लाभ पर बेच दिया है, और दूसरा 45 किलोग्राम चावल कौन सा होगा जिसको हमने 6% की हानि से बेच दिया है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई, अंतर इतना ही था कि वहां पर तीनों ही कंडीशन लाभ की थी, लेकिन यहां पर मैंने लाभ और हानि को आपस में मिलाकर के आपको क्वेश्चन दे दिया है। आप लोग जरूर ध्यान रखें, जल्दी से इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर देने वाला हूं। क्वेश्चन सामने भी सॉल्व किया हुआ है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बस यहां पर इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लाभ, यदि देखो पिछले क्वेश्चन में तीनों कंडीशन में लाभ था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको लाभ और हानि दोनों कंडीशन मिली हुई हैं। तो आप बोलोगे सर यदि दोनों कंडीशन है लाभ और हानि तो एलिगेशन के अंदर हमें प्लस और माइनस भी मिलेगा, तो हम लोगों को उनका अंतर पता होना चाहिए। अंतर के लिए मैंने आपको लिख दिया कि अंतर में यदि समान कंडीशन हो, मैं फिर बोल देता हूं समान कंडीशन का मतलब या तो दोनों संख्याएं प्लस हो या दोनों संख्याएं माइनस हो, उस केस में दोनों संख्याओं को मुझे माइनस करना होगा, और यदि असमान कंडीशन है तो दोनों को प्लस करना होगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, एक में मैंने केवल लाभ लिया था और दूसरे में मैंने लाभ और हानि दोनों लिए हैं। अब सुनिए थर्ड कंडीशन। देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहां पर मेरे पास वैल्यू लिखा हुआ था 14% का लाभ, तो आपने यहां पर पिछले क्वेश्चन में यहां 14 लिख दिया था प्लस का। यहाँ इस सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ 4% की हानि, तो आपने यहाँ बीच में लिख दिया है 4% की लॉस, मतलब -4। देखो पिछले क्वेश्चन में 14% का लाभ था तो आपने बीच में लिखा 14% प्लस का। इस क्वेश्चन में हानि लिखा है, आपको 4% की हानि दी हुई है तो आपने बीच में लिख दिया -4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पर टोटल लाभ होगा तो हम बीच में प्लस का वैल्यू लिख देंगे, और यदि कहीं हानि होगा तो बीच में हम माइनस का वैल्यू लिख देंगे। देखिए इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि यदि किसी क्वेश्चन में लाभ होगा तो हम बीच में प्लस का वैल्यू लिख देंगे, और यदि कहीं लॉस होगा तो हम बीच में माइनस का वैल्यू लिख देंगे। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं जिनमें से एक में लाभ था, आपने वैल्यू लिख दिया बीच में, एक में हानि है तो भी आपने वैल्यू लिख दिया। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि दो इस कंडीशन में आपको ये बोला जाए कि ना तो हमें लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, तो उस कंडीशन में हम सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तीन कंडीशन, तीन संभावना इस क्वेश्चन की बनती है, मैं तीनों आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन बोला था मैंने लाभ के लिए कि बीच में लाभ होगा, सेकंड कंडीशन मैंने आपको बोल दिया कि बीच में क्या होगा, हानि होगा, और थर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं जिसमें आपको क्वेश्चन ये बताएगा कि टोटल पर ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के सामने थर्ड, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप उसको 5 सेकंड या 10 सेकंड उसको सॉल्व करके देखें। पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूं भाई, जिससे आप लोगों को ध्यान रहेगा सभी चीजें। मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक दुकानदार 1350 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा, वापस रिपीट कर दूंगा, साथ साथ आप लिखते चले। एक दुकानदार 1350 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 6% लाभ पर, एक को 6% लाभ पर और दूसरी को 7.5% 7.5% हानि पर बेचता है, जिससे उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो दोनों
घड़ियों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। मैंने बोला एक दुकानदार 1350 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी। जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मैंने 2 घड़ियां खरीदी हैं और उनके लिए मैंने दुकानदार को 1350 रुपए दे दी हैं। अब सुनो, अब मैंने क्या किया, उसमें से एक घड़ी को मैंने 6% लाभ पर बेच दिया। जितने में मैंने उस घड़ी का क्रय मूल्य था उस पर 6% लाभ से मैंने उसको बेच दिया और दूसरी को मैंने 7.5% की हानि से बेच दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपने ये दोनों काम किए तो आपको कुल मिलाकर के ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो आपको दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि मैंने उन दोनों घड़ियों को कितने कितने में खरीदा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज में फिर बोल देता हूं, एक दुकानदार 1350 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 6% लाभ पर और दूसरी को 7.5% हानि से बेच देता है, जिससे उसे कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि होती है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, वैसा ही क्वेश्चन है भाई, आप लोग ध्यान रखें। जैसे इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आप देखें 50 किलोग्राम चावल वाला, जिसमें मैंने लाभ और हानि आपको दोनों बताए थे, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए वहां पर 50 किलोग्राम चावल था, यहाँ 1350 रुपए मूल्य है, ठीक है। वहां पर भी आपने 50 किलोग्राम चावल को 2 भागों में बांटा था, यहाँ पर भी आपने 1350 में 2 घड़ियां खरीदी हैं। उसके बाद आपने बोला पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 14% का लाभ था, यहाँ 6% का लाभ है। यहाँ पिछले क्वेश्चन में 6% की हानि थी, यहाँ 7.5% की हानि है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में कुल मिलाकर के आपको 4% की हानि हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ है। और क्वेश्चन वही पूछ रहा है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, सिर्फ लैंग्वेज बदली गई है, क्वेश्चन वो का वो है, आप उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप बोलेंगे सर सबसे पहले हमें दिख रहा है 6% लाभ, तो हम प्लस का 6 लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड हमें दिख रहा है 7.5% हानि, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.5 और हानि है तो इसको लिख दिया माइनस। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक में हमें 6% लाभ हुआ, दूसरे में 7.5% हानि हुई, तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों को मिलाकर के हमें क्या हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को मिलाकर के आपको ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। ध्यान से सुने इस चीज को, यदि आपको कुल मिलाकर के लाभ हुआ होता तो आप यहाँ प्लस का वैल्यू लिखते, ठीक है। यदि कुल मिलाकर आपको हानि हुई होती तो आप यहाँ पर माइनस लिखते। यदि लाभ होता तो प्लस का वैल्यू आता, माइनस होता और लॉस होता तो माइनस का वैल्यू आता। अब लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया कि ना तो लाभ है और ना ही हानि है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर हमें एक ऐसा वैल्यू लिखना पड़ेगा जो ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो। समझ पा रहे हैं? मैं फिर बोल देता हूं, यदि यहाँ पर लाभ होता तो प्लस लिखा जाता, हानि होती तो माइनस लिखा जाता, लेकिन हमें लाभ और हानि दोनों ही नहीं दिए हैं, तो लाभ नहीं है इसका मतलब प्लस का वैल्यू नहीं आएगा, और यदि हानि नहीं है तो मतलब माइनस नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिसमें ना तो लाभ हो और ना हानि हो, मतलब जो ना प्लस का हो ना माइनस का हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना होगा। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे भाई। मैं फिर से आप लोगों को बोलूं कि यदि कुल मिलाकर के लाभ होता तो आप यहाँ प्लस का वैल्यू लिखते, यदि कुल मिलाकर हानि होता तो आप यहाँ माइनस लिखते, लेकिन क्वेश्चन में ना लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो आप बोलोगे सर हमें एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जो ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो, इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगा, 0। अब आप मुझे बताओ, तीनों ही कंडीशन आपको फिर मिल चुकी हैं, वापस से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप मुझे बताओ इन दोनों को देखो, इन दोनों को यदि आप लोग ध्यान से देखें तो ये भी प्लस का है, इसका कोई साइन है नहीं, तो आप क्या बोलोगे सर 0 और 6 का अंतर सीधा सीधा हम बता सकते हैं कितना, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो अंतर लिखना है भाई हमें, अंतर हमेशा प्लस और माइनस के फॉर्मेट में नहीं बताए जाते हैं, अंतर सिर्फ वैल्यू फॉर्मेट में बताते हैं। अब आप देखो यहाँ 0 और 6 का अंतर 6 आ गया, और यहाँ 0 और 7.5 का अंतर आप देखें तो ये वैल्यू आ जाएगा सर डायरेक्ट कितना, 7.5। अब आप मुझे बताओ 7.5 और 6 का मुझे रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यदि मैं इन लोगों का अनुपात निकालूं तो कितने लोग आप में से इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनुपात किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमें वैल्यू निकालना है 7.5 और 6, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7.5:6। इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या करूंगा, देखिए यदि मैं इस पॉइंट को यहां से हटाऊंगा तो आप बोलोगे सर यहां पर मेरे पास आ जाएगा कितना, 10। समझ पा रहे हैं? अब देखिए एक पॉइंट हटा दिया मैंने तो यहां पर 10 आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या ये 10 यहां पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
आप बोलेंगे हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू बच गया 75 और यहां पर वैल्यू आ गया 10 गुना 6 मतलब 60। अब देखिए मेरे पास पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है, मैंने पॉइंट हटा दिया है और एक सरल वैल्यू आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब यदि मुझे इसका रेशियो निकालना हो तो क्या ये दोनों संख्याएं 15 से कैंसिल होंगी? तो आप बोलोगे सर 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा और 4 बार। तो अब आप मुझे बताओ क्या हमें रेशियो मिल चुका है 5:4। समझ पा रहे होंगे भाई अनुपात हम लोगों ने किस तरीके से निकाला है? अनुपात आ चुका है 5:4। अब आपको क्या करना है? 5/4 में किसको बांटूंगा? आप बोलोगे सर एक ही वैल्यू है जिसको दो भागों में बांट रहे हैं 1350 रुपए में। अब आप ध्यान दो, मैंने आपसे बोला कि 5:4 को मुझे 1350 रुपए में बांटना है। 1350 को यदि मैं 5:4 में बांटूंगा तो 5 और 4 9 भाग इसके मुझे बनाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर 9 भागों का मान 1350 है। 9 भागों का मान यदि 1350 है, यदि आप इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 150। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, मैंने आप लोगों से बोल दिया कि यदि 9 भागों का मान 1350 है तो एक भाग का मान कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। और यदि एक भाग का मान 150 है तो आप बोलोगे सर यदि एक भाग का मान 150 है तो 5 भागों का मान 750 रुपए होना चाहिए। ठीक है, और यदि एक भाग का मान 150 है तो 4 भागों का मान कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। उम्मीद करता हूं भाई ये चीज आप लोगों के समझ आ रही होगी। देखिए मैं फिर बता देता हूं, 1350 रुपए 9 भागों के बराबर है। 1350 पे 9 को डिवाइड करूंगा तो एक भाग का मान 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा और 5 भागों का मान निकालूंगा तो 150 को 5 से गुणा करूंगा तो 750 रुपए आ जाएगा। और यदि मैं 4 भागों का मान निकालूंगा तो 150 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 600। समझ पा रहे होंगे भाई आप लोग। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 6 और माइनस का 7.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 हम लोगों ने ले लिया क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। अंतर निकाला, अंतर का रेशियो निकाला और रेशियो के अंदर हमने 1350 को बांट दिया तो हमें आंसर मिला कि 750 रुपए में हम कौन सी घड़ी बेचेंगे जिसमें आपको 6% लाभ होगा और 7.5% की हानि पर बेचने वाली घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपए। जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम देखते हैं आगे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग जरूर ध्यान रखें। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो भाई आज हमने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल पर आपको लाभ हो जाए। सेकंड क्वेश्चन हमने कौन सा किया? जहां टोटल पे आपको लॉस हो जाए। और थर्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसमें कौन सी कंडीशन है? आप बोलोगे सर इसमें वो कंडीशन है जिसमें लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगी। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक में लाभ, दूसरे में हानि और तीसरे में नो प्रॉफिट नो लॉस। काम की चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी, अभी आप लोग ध्यान रखें, अंतर निकालते समय समान कंडीशन हमेशा माइनस होंगी और असमान कंडीशन हमेशा प्लस होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे और अभी कुछ और क्वेश्चन भी हैं जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस में आप एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जाते समय आपको एक बार फिर बोलूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये चीज आप लोगों के साथ साथ बहुत से लोगों को मिल सके, आपके साथियों को मिल सके, जिससे उनको भी फायदा पहुंच सके। और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, उसे भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से मिलता हूं। आज के लिए थैंक यू सो मच।